बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर पाए जाने वाले खलफशार के बारे में बात करेंगे। ये बज़ाहिर खलफशार इसलिए है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ पिछले 4 माह से लंदन में बैठे हैं। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास मुनक़द हो चुके हैं। कल के इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपनी कारकर्दगी पर खुद एहतसाबी की और अपनी कारकर्दगी को नाक़िस करार दिया और अदम एतमाद का इज़हार किया और ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो रोल अदा करना चाहिए था वो रोल अदा नहीं कर रही। इसी तरह बहुत से अरकान ने ये बात भी कही कि हमारी लीडरशिप बैरून मुल्क बैठी है तो उनको पाकिस्तान आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस बात पर ज़ेर बहस होती रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएं तो आकर वो पार्टी की क़यादत संभालें, क्योंकि इस वक्त जिन कायदीन के हाथ में क़यादत है उनके बाहम आपस में उनके दरमियान नाराज़गियाँ भी हैं, आपस में उनके एक दूसरे की क़यादत को तस्लीम भी नहीं करते। अगले दिन फिर इजलास हुआ तो उसमें तो बड़ी खुलकर बात की। पीर साबर शाह जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने कारकुन हैं और पुराने रहनुमा हैं। वो एक तवील उनकी वाबस्तगी है। उन्होंने पार्टी के इजलास में ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये पंजाब की हद तक महदूद होकर रह गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की आदत का को यहाँ होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखें हमारे दरमियान जो ये फासले पैदा हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ये आप 2 दिन से इजलास हो रहा था, मुसलसल इजलास हो रहा है और अब ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास रोज़ाना मुनक़्क़द किया जाए और कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करे। उसकी बुनियादी एक खराबी ये भी है कि इस वक्त चीफ व्हिप की कोई हुक्म मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। चीफ व्हिप लोगों को फ़ोन करते हैं कि वो इजलास में आएँ। कल के इजलास में 40-42 लोग थे। आज भी कोई ज़्यादा खुशकुन सूरत हाल नहीं थी। आज के इजलास था वो एक जॉइंट पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें सेनेटर्स ने भी शिरकत की और एक कंसेंसस तय हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली और सेनेट में जारहाना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो उनके मसाइल को बार बार कौमी असम्बली और सेनेट में उठाए। ये मेरा ख्याल है। एक तो बात ये भी है कि क़यादत के बारे में भी लोगों की नज़रें लगी हुई हैं कि अपोजिशन लीडर इनमें से कोई बन जाए। यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी को उनकी जगह कायम कायदे हज़्ब इख्तिलाफ बना दिया जाए। इसी तरह कुछ लोगों की ये सोच है कि ख्वाजा आसिफ बनना चाहते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी हो, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप के दरमियान जो खींचातानी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अंदर इस तरह का खलफशार तो नहीं है कि ये कहा जाए कि ये मुनक़सम हो रही है, लेकिन जब लीडरशिप यहाँ नहीं है तो एक दूसरे के दरमियान मुकाबला हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब के वापस आने से मैं ये समझता हूँ ये तमाम जो खुसर पुसर है, जो एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं लीडर, वो ख़त्म हो जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब की रिहाई के बाद एक बार फिर पार्टी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। दोनों रहनुमाओं ने दौरे शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ़ शहरों में अब वर्कर्स कन्वेंशन होंगे जिनसे ये खिताब करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी हार्ड लाइन इख्तियार कर रखी है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। हमारी पार्टी को जो रोल अदा करना चाहिए था कौमी असम्बली और सेनेट में वो नहीं हो रहा। अब उन्होंने ये कहा है कि सारे मेंबर्स शिरकत करें, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं और इसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के साथ जारहाना अंदाज में अपनी उसका मुकाबला करें। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने यह तस्लीम कर लिया कि कौमी असम्बली में अपोजिशन का एक रुकन बात करेगा, उसका जवाब देने के लिए हुकूमत की तरफ से एक रुकन होगा।
तो इस पर उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि ये हमारी पार्टी ने क्यों तस्लीम कर लिया है। हमें स्पीकर के साथ दोबारा इस मामले को नज़रसानी करने की बात करनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अपोजिशन के तमाम लोग बात करें और उसके बाद हुकूमत का एक आदमी जवाब दे। ये बार बार जो बराबरी की कर रहे हैं, ये पार्लिमानी रवायात का हिस्सा नहीं है। इसी तरह उन्होंने ये भी बात कही है कि हमारी पार्टी के लोगों को पूरी तैयारी करके कौमी असम्बली में आना चाहिए। सबसे ज़्यादा उनका ये इस बात पर जोर था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान आटा, चीनी और इसी तरह दूसरी अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसको बार बार कौमी असम्बली में उठाए, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत हैं वाबस्ता कर रखी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके मसाइल को उजागर करे। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने आलमी यौम ख़वातीन पर और इसी तरह दूसरे इश्यूज़ पर तनकीद की है, और वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम पॉलिसियाँ उम्रा के लिए होती हैं। बल्कि जब आलमी यौम ख़वातीन पर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने एक बड़ा मोहतात बयान दिया और उन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बारे में जो बात थी वो उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए थे, उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन पर तनकीद की। इस वक्त तमाम तर नज़रें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की नज़रें मरियम नवाज़ पर लगी हुई हैं। मरियम नवाज़ ने जो पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से जाती उम्र में अपने आप को उन्होंने कैद कर रखा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में एक नई जान उस वक्त आ जाएगी जिस दिन मरियम नवाज़ मैदान में आएगी। मरियम नवाज़ का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाए तो एक बार फिर पार्लियामेंट में जान पैदा हो जाएगी। एक बार फिर महसूस ऐसा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे तरह फोरम में है। इस तरह अगर मियाँ शहबाज शरीफ के आने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ के आने के बाद मरियम नवाज़ भी अगर मैदान में निकल आई तो मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़ोर होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी क़ुव्वत के साथ सामने आएगी। अब आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत एक बार फिर अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना चाहती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये चाहते हैं कि इन हाउस तब्दीली के बजाय मिड टर्म इलेक्शन हो। मिड टर्म इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को यकीन है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, और शायद इसी खतरे की वजह से अब महसूस किया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं और उसे कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाला दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब समेत तमाम सूबों में भारी अक्सरियत हासिल होने का इम्कान है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उभर कर आएगी। शुक्रिया।